नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस खास डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रभात ऑफिशियल न्यूज़ पर। आज हम चर्चा करेंगे बांग्लादेश की। दरअसल बांग्लादेश की चर्चा करना यह ज़रूरी है कि वक्त के साथ दोस्त भी बदल जाते हैं, और दोस्त इसलिए बदल जाते हैं क्योंकि हालात बदल जाते हैं। जो हालात पहले रहते हैं वह वर्तमान में नहीं रहता, और जो अतीत में जो हालात थे अब वो हालात अब नहीं हैं। याद कीजिए वर्ष 1971 का दौर, जब पूर्वी पाकिस्तान के नाम से बांग्लादेश जाना जाता था। वह पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश बना, और इसमें भारत की भूमिका बड़ी ही महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि वर्ष 1971 में 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर कराना अकेले पूर्वी पाकिस्तान के जिम्मे नहीं था। वर्ष 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को आज़ादी दिलाना और बांग्लादेश बनाना अकेले बांग्लादेश के जिम्मे नहीं था। वर्ष 1971 में उस लड़ाई में अकेले खुद का लड़ पाना बांग्लादेश के बूते नहीं था। आज वही बांग्लादेश भारत को आंखें दिखा रहा है। आप बहुत पीछे मत जाइए, 1 साल पहले जाइए। याद कीजिए ऑपरेशन दोस्त, जब ऑपरेशन दोस्त भारत ने चलाया था, और उस ऑपरेशन दोस्त के तहत डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल इक्विपमेंट्स, दवाएं और बहुत सी सहायता राशि तुर्की को दी गई थी। इस ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की को भरपूर मदद भारत ने की थी। आज वही तुर्की भारत के खिलाफ साजिशें कर रहा है, कभी पाकिस्तान में, कभी बांग्लादेश में, कभी चीन के साथ मिलकर। दरअसल भारत का दुश्मन की भूमिका में निभा रहा पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश के बाद अब तुर्की पूरी तरह इस भूमिका में है, और लगातार इस बात को लेकर के चर्चा में है कि तुर्की आखिर चाहता क्या है, तुर्की के दुश्मनी की वजह क्या है। क्योंकि जिस तरह से तुर्की बांग्लादेश की मदद के लिए लगातार प्रयासरत है, और बांग्लादेश की मदद करने में एक कदम अब आगे बढ़ा रहा है। दरअसल जिस बांग्लादेश में कभी कपड़ा का उत्पादन होता था, और जिस बांग्लादेश में भारत अपने कपास उत्पादन का 35% कपास बांग्लादेश को देता था, जिस बंदरगाह एयरपोर्ट का इस्तेमाल निःशुल्क फ्री में बांग्लादेश भारत का इस्तेमाल करता था, आज वही बांग्लादेश तुर्की की मदद से हथियार की फैक्ट्री लगा रहा है। दरअसल हथियार की फैक्ट्री लगाने के पीछे वजह यह है कि अब बांग्लादेश भारत के खिलाफ खड़ा है, और भारत से जो हथियार लेता था, जो वेपन्स लेता था, अब वह भारत से नहीं लेकर के खुद का निर्माण करेगा, और इसके निर्माण में सहायता में उतर चुका है तुर्की। और तुर्की इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब तुर्की बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत को आंखें दिखाने की ज़रूरत कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से भारत ने बांग्लादेश पर भी स्ट्राइक किया था, और स्ट्राइक किया था कि बहुत सारे जो व्यापारिक मसौदे थे उनको रद्द कर दिया था। आपको बता दें कि जो फ्री में बंदरगाह, एयरपोर्ट और स्टैंड को इस्तेमाल बांग्लादेश कर रहा था, उस पर भारत ने रोक लगा दिया था, क्योंकि जो 4 अगस्त को हिंसा हुई थी वर्ष 2024 में, उस हिंसा में जो वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू थे करीब 1,30,00,000, उन पर जुर्म हुआ। उस जुर्म के खिलाफ भारत ने बांग्लादेश से कार्रवाई करने के लिए कहा, लेकिन बांग्लादेश ने हामी भरी और कार्रवाई नहीं की। उल्टे ऐसी स्थिति बनाते रहा कि बांग्लादेश पाकिस्तान जैसा हालात पैदा कर दिया, और जिस तरह से वहाँ अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार होता है, ठीक वही अत्याचार बांग्लादेश में होता है। और इस बात को लेकर के भारत और भारत की सरकार में खासी नाराज़गी थी, और इसी को लेकर के मोदी सरकार ने स्ट्राइक की थी, और स्ट्राइक की खास वजह यही थी। अब आपको बता दें कि भारत ने जब बांग्लादेश को आर्थिक रूप से मदद देने की पेशकश की थी, उस वक्त आपको बता दें कि 34,000 करोड़ रुपए तक की मदद लोन के रूप में, ऋण के रूप में भारत ने बांग्लादेश को दिया था। और आपको बता दें कि करीब 120 करोड़ रुपए हर वर्ष बांग्लादेश को बीमारियों से, गरीबी से लड़ने के लिए भारत मदद करता था। वह 120 करोड़ रुपए मदद के तौर पर बांग्लादेश को जाता था, और कपास भी जाता था कि उसका मित्र देश जो बांग्लादेश है वह कपास से कपड़ा उत्पादन करे, और कपड़ा निर्यात करने में बांग्लादेश अव्वल था। 3.5 से लगभग 3.8 बिलियन डॉलर तक की
निर्यात, कपड़ा निर्यात बांग्लादेश करता था, लेकिन आज वही बांग्लादेश कट्टरता, धार्मिक कट्टरता के राह पर जब चल पड़ा है तो वहाँ लगभग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं। जो बड़े कंपनी थे वो वहाँ से छोड़ चुके हैं, वहाँ से टर्न कर चुके हैं। जो कपास का उत्पादन खुले तौर पर होता था, अब वो उत्पादन वहाँ हो नहीं रहा है। और ऐसे में बांग्लादेश के समस्या है कि आखिर वो करे तो क्या करे। तुर्की उसे जिस राह पर लेकर जाना चाह रहा है उस राह पर शायद बांग्लादेश का आने वाले समय में विकास हो नहीं पाएगा, क्योंकि जिस बांग्लादेश में कभी कपास का उत्पादन होता था, कपास के कपड़ा निर्यात होता था, आज वही बांग्लादेश जब हथियार बनाएगा तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ के अंदरूनी हालात कैसे होंगे। खैर जो भी हो, मदद भारत ने दिल खोल कर की थी। मदद भारत ने पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश तक बनने की थी। मदद भारत ने सबसे बड़े कपड़ा निर्यातक के तौर पर बनाने तक की थी। लेकिन जब वह मदद उसे नागवार गुजरा और धार्मिक कट्टरता की राह पर जब बांग्लादेश चल पड़ा है, तो देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले समय में बांग्लादेश का विकास कैसे होता है। क्या धार्मिक कट्टरता के राह पर चलकर बांग्लादेश विकास कर पाएगा? सवाल यह उठता है, क्या जिस तरह से हथियार के निर्माण से बांग्लादेश अपना विकास करना चाह रहा है, क्या बांग्लादेश विकास कर पाएगा? क्या भारत की मदद के बगैर बांग्लादेश अपने विकसित होने का जो सपना देख रहा था, क्या हो पाएगा? ऐसा शायद कतई नहीं होगा।